Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Today we will discuss direct action day plus interim government. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट एक्शन डे और इंटरम गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डायरेक्ट एक्शन डे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इंटरम गवर्नमेंट. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर प्रॉपर्ली. डायरेक्ट एक्शन डे. Muslim League decided to observe Direct Action Day on 16th of August 1946. मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करने का फैसला किया बिकॉज हिंदू वांटेड टू रूल ओवर के ऐसे इरादे थे. तो इससे सारी सूरत हाल में मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करने का फैसला किया. इस मकसद के लिए क्या किया, प्रोसेशंस वर हेल्ड इन द कॉन्टिनेंट. प्रोसेशन कहते हैं जलसे को. मुस्लिम लीग ने सब कॉन्टिनेंट में बहुत से जलसे किए जिसमें उन्होंने लोगों को, स्पेशली मुसलमानों को, हिंदुओं के अज़ाइम के बारे में, उनके इंटेंशंस के बारे में, यानी कि उनके इरादों के बारे में बताया कि हिंदूज़ क्या चाहते हैं. और स्पेशली किसको बताया, मुसलमानों को. क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों को ये बताना चाह रही थी, उनको इस बात का यकीन दिलाना चाह रही थी कि हम नहीं रह सकते हिंदुओं के अंडर, हमारी एक अपनी सेपरेट स्टेट होनी चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था डायरेक्ट एक्शन डे. एज अ MCQs आपसे पूछा जा सकता है, व्हेन वाज डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व. द आंसर इज डेट ऑन 16th of August 1946. नेक्स्ट फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर इंटरम गवर्नमेंट बनी. इंटरम गवर्नमेंट क्या है, इंटरम किसे कहते हैं स्टूडेंट्स. इंटरम का मतलब होता है अबूरी, यानी कि जब कोई स्पेसिफाइड, यानी कि जब तक कोई डिसीजन ना लिया जा सके, जब तक कोई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश ना हो, इस बात का अभी डिसाइड ना किया जाए कि किसकी गवर्नमेंट होगी, तो तब तक जो थोड़े से अरसे के लिए जो गवर्नमेंट बनती है उसे कहते हैं इंटरम गवर्नमेंट, यानी कि जो परमानेंट नहीं होती. ठीक है, ये गवर्नमेंट कब बनी थी, ऑन 2 सितंबर 1946. ये डेट भी आपने अच्छी तरह से याद रख लेनी है. Lord Wavell wrote letter to Nehru and Quaid-e-Azam. Lord Wavell was the viceroy of Britain and Nehru was the leader of Congress and the Quaid-e-Azam was the leader of Muslim League. Congress was the political party of Hindus and Muslim League was the political party of Muslims. ठीक है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेवल ने नेहरू को और कायदे आज़म को ख़त लिखा और उसमें उनको कहा कि आप लोग जब तक ये बात डिसाइडेड नहीं है कि पार किसकी हैंड ओवर करनी है, तब तक आप सब कॉन्टिनेंट में इंटरम गवर्नमेंट बना लें. लेकिन क्या हुआ, कांग्रेस ने यानी कि नेहरू कायदे आज़म, इन दोनों ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने इसका जो प्रपोज़ल था, उसे जो लेटर राइट किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मुसलमान अपनी सेपरेट स्टेट चाहते थे और हिंदूज़ ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान सेपरेट होकर रहें. तो फिर क्या हुआ कि वायसराय ने मुस्लिम लीग को इग्नोर किया और उसने कांग्रेस को कहा कि वो अपनी टर्म गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ले. देखें, इन सितंबर वायसराय आस्क्ड टू कांग्रेस टू स्टैब्लिश इन टर्म गवर्नमेंट. ठीक है, ब्रिटिश वायसराय ने मुस्लिम लीग को इग्नोर करते हुए कांग्रेस को कह दिया कि ठीक है, आप लोग बना लें टर्म गवर्नमेंट सब कॉन्टिनेंट में. लेकिन ये बात जब मुसलमानों को पता चली तो मुसलमान बिल्कुल भी मैदान नहीं छोड़ना चाहते थे. ठीक है, वो चाहते थे कि अगर सिर्फ हिंदुओं की हुकूमत आएगी तो फिर हमारे लिए सेपरेट स्टेट को हासिल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. फाइनली फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू ज्वाइन. ठीक है, और मुस्लिम लीग ने भी इसको ज्वाइन करने का फैसला कर लिया. उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी उनके साथ मिलकर इंटरम गवर्नमेंट बनाएंगे. फिर वो इंटरम गवर्नमेंट किस तरह से बनी कि इसमें जो दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के 5 मेंबर्स कांग्रेस के थे और 5 मेंबर मुस्लिम लीग के थे एंड 3 मेंबर्स से माइनॉरिटीज़ के. ठीक है, इन मेंबर्स की ने मिलकर फिर इंटरम गवर्नमेंट बनाई, बट इट कुड नॉट वर्क प्रॉपरली. लेकिन ये प्रॉपरली इंटरम गवर्नमेंट जो थी ये प्रॉपरली वर्क ना कर सकी, क्योंकि इसमें जो दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थी. ठीक है स्टूडेंट्स, भी सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या हुआ, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड ऑन 20th of February टू हैंड ओवर पावर टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय जून 1948. ठीक है, सारी सूरत हाल को देखते हुए
ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का ऐलान कर दिया कि जून 1948 को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पावर उनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो फिर फाइनली मुसलमानों ने जो 1940 में उन्होंने ख्वाब देखा था अपने सेपरेट स्टेट का, तो फाइनली वो फिर कंप्लीट होने जा रहा था। ठीक है स्टूडेंट, ये थी इंटरिम गवर्नमेंट किस तरह से बनी और ये प्रॉपरली वर्क कर सकी या नहीं कर सकी। और जो इसमें हमने पहले डिस्कस किया है डायरेक्ट एक्शन डे, ये ऑलमोस्ट 3 लाइंस का पैराग्राफ है आपकी बुक्स में। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।